नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस डीप और लाइफ चेंजिंग ऑडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ती है और बताती है कि इंसान अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकता है। इस किताब का नाम है बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अगर आप अपनी हेल्थ, माइंड, इमोशंस, हैबिट्स, डेस्टिनी और फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो ये ऑडियो आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट्स आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हम सब अपनी पुरानी यादों, इमोशंस और हैबिट्स के कारण एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी बन जाते हैं और वही पर्सनैलिटी हमारी पर्सनल रियलिटी बनाती है। मतलब सिंपल है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। हम रोज़ सुबह उठते हैं और वही पुराने थॉट्स दोहराते हैं। वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रेस, वही रिएक्शंस। धीरे धीरे हमारा ब्रेन उन थॉट्स का आदी हो जाता है। हम सोचते हैं हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारा बॉडी भी माइंड बन चुका है। आपका शरीर आपके पास्ट इमोशंस का रिकॉर्ड है। अगर आप सालों से स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, एंगर में जी रहे हैं तो आपका बॉडी उन इमोशंस का एडिक्ट बन जाता है। इसलिए जब आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, ये फेक लग रहा है, क्योंकि आपका बॉडी अभी भी पास्ट इमोशन से जुड़ा है। किताब कहती है कि अगर आपको नई लाइफ चाहिए तो आपको नई पर्सनैलिटी बनानी होगी, और नई पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस बदलने होंगे। डॉक्टर जो न्यूरोसाइंस की मदद से बताते हैं कि ब्रेन प्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। आप नए थॉट सोचकर न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं। जब आप बार बार एक नया थॉट सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसे रियल मानने लगता है, और जब आप उस थॉट के साथ इमोशंस जोड़ते हैं तो बॉडी भी उसे एक्सेप्ट करने लगती है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को छोड़ना। आप अपने एनवायरनमेंट, बॉडी और टाइम के स्लेव बन चुके हैं। एनवायरनमेंट आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं। बॉडी आपको पास्ट इमोशंस में बांधे रखता है। टाइम आपको याद दिलाता है कि आपके साथ क्या हुआ था। अगर आपको चेंज होना है तो आपको एनवायरनमेंट, बॉडी और टाइम से ऊपर उठना होगा। डॉक्टर जो मेडिटेशन को सबसे बड़ा टूल बताते हैं। मेडिटेशन में आप अपनी आंखें बंद करके बाहरी दुनिया को इग्नोर करते हैं ताकि आप अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस कर सकें। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में चले जाते हैं। यही वो स्टेट है जहां सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल हो जाता है। यहीं पर आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। किताब बताती है कि जब आप मेडिटेशन में फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हैं तो उसे सच मानकर इमोशन फील करते हैं, और आपका ब्रेन उसे प्रेजेंट रियलिटी समझने लगता है। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपीरियंस रियल है या इमेजिन है। अगर इमोशन रियल है तो ब्रेन के लिए एक्सपीरियंस रियल है। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को पहले अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर जो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम फील्ड में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आपका फोकस और अटेंशन तय करता है कि आप कौन सी पॉसिबिलिटी चूज करेंगे। जहां आपका अटेंशन जाता है वहां एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहां रियलिटी बनती है। अगर आपका ध्यान प्रॉब्लम्स पर है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। अगर आपका ध्यान पॉसिबिलिटीज पर है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहां लोगों ने मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से अपनी सीरियस डिजीज तक ठीक की हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को फ्यूचर हेल्थ का सिग्नल देना शुरू किया। जब बॉडी को बार बार हेल्थ का इमोशन मिलता है तो वह पुराने डिजीज सिग्नल्स को छोड़ने लगता है। डॉक्टर जो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है। ग्रैटिट्यूड ऐसा इमोशन है जो फ्यूचर इवेंट के लिए भी फील किया जा सकता है। जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो अभी हुई ही नहीं है तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप ऑलरेडी हैपन हो चुकी है।
यही मैनिफेस्टेशन की साइंस है। आपको सुबह उठकर सबसे पहले फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना है। वो कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसा फील करता है। फिर आपको उसी तरह बिहेव करना शुरू करना है। धीरे धीरे आपका ब्रेन और बॉडी उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। किताब में हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस की भी बात की गई है। जब आपका हार्ट इमोशन और ब्रेन थॉट एक साथ सिंक में होते हैं तो पावरफुल सिग्नल जनरेट होता है। ये सिग्नल क्वांटम फील्ड में जाता है और रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि इमोशंस की मैग्नेटिक एनर्जी है, थॉट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जब दोनों साथ आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो आपकी रियलिटी को शेप करता है। किताब सिखाती है कि स्ट्रेस सबसे बड़ा एनिमी है। स्ट्रेस में बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में बॉडी हील नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएशन सिर्फ रिलैक्सेशन और एलिवेटेड इमोशंस में होता है। इसलिए मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और ग्रैटिट्यूड जरूरी है। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को बदलने लगते हैं। आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बदलते हैं तो आपकी पर्सनल रियलिटी बदल जाती है। आपको सर्कमस्टांसेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बदलना है। जब आप खुद बदलते हैं तो सिचुएशन अपने आप बदलने लगती है। किताब में पीनियल ग्लैंड की भी बात की गई है जिसे थर्ड आई कहा गया है। मेडिटेशन के दौरान यह ग्लैंड एक्टिवेट होती है और हायर अवेयरनेस देती है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर इमोशंस, ऑब्जर्व योर रिएक्शंस। धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को मास्टर बन जाते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। यही फ्रीडम है। किताब का मैसेज क्लियर है। यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकती है। जब आप फ्यूचर की फीलिंग को प्रेजेंट में महसूस करते हैं तो आपका बॉडी बिलीव करने लगता है कि फ्यूचर ऑलरेडी हियर है। फिर रियलिटी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इस प्रोसेस में पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दो दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप 30 से 60 दिन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और लाइफ में क्लियर चेंज दिखेगा। डॉक्टर जो कहते हैं मिराकल एक्चुअली साइंस है जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आप ऑर्डिनरी इंसान से सुपरनैचुरल इंसान बन सकते हैं जब आप अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं। आप अपने जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि एपिजेनेटिक्स बताता है कि जीन्स एनवायरनमेंट से ज़्यादा थॉट्स और इमोशन से इफेक्ट होते हैं। मतलब आप अपनी हेल्थ, फ्यूचर और डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। अंत में किताब यही सिखाती है कि अगर आप सच में चेंज होना चाहते हैं तो आपको डेली मेडिटेशन, एलिवेटेड इमोशंस और कॉन्शियस लिविंग को अपनाना होगा। आपको अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर अपने फ्यूचर सेल्फ को अडॉप्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपने जीवन में इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लाइफ चेंजिंग ऑडियो में। थैंक यू।